दोस्तों, सभी के दिमाग में ये सवाल उठता है, क्या इन बाबाओं का नाचना गाना और फिल्में निकालना सही है? काफी बाबाओं को हम नाचते हुए देखते हैं। हम इस वीडियो में फैक्ट के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या किसी बाबा के लिए नाचना जरूरी है या फिर ये अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। क्या भक्ति मार्ग में नाचना सही है? क्या ये इसलिए नाचते हैं ताकि भीड़ इकट्ठा हो जाए? क्या नाच गाना संतों का काम है? कुछ संतों का कहना है कि नाचने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी ओर कुछ का कहना है कि नाचने गाने वाले संत नहीं, ढोंगी हैं। चलो भक्ति मार्ग के हिसाब से इस पर विवेचन करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। सवाल उठता है कि ये तो भक्ति में झूमते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी भी प्रमाणित शास्त्र में यह नहीं लिखा कि भक्ति में नाचना गाना जरूरी है। जो भी प्रमाणित संत हुए हैं, जिनकी यहाँ से मुक्ति हुई है, उन्होंने कभी भी इस तरह के सवांग नहीं किए और नहीं किसी को सलाह दी। जबकि उन्होंने तो यह कहा है कि नाचना भक्ति मार्ग के नियमों के विरुद्ध है। इस धरती पर ऐसे संत भी मौजूद हैं जो नाचने गाने को भक्ति मर्यादा के विरुद्ध बताते हैं। एक परम संत जान के स्वागत के लिए नाचते हैं, गाते हैं, ड्रामा करते हैं, ये सांग करते हैं, सत्संग, ये संतों के लक्षण है। कबीर परमात्मा कहते हैं, नाचे गाए किन्हें ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। और नाचे गाए हरी मिले तो कौन दो आगन हो। ये वही देवी भागवत चल रही है, 414 पृष्ठ पर लिखा। अब देखो यहाँ क्या बताया है इसी में 414 पृष्ठ पे। संक्षिप्त देवी भागवत छठा स्कंद के चारों युगों के ब्राह्मणों की सतिथि बताते हुए व्यास जी आ रहे हैं। धर्म की यही सतिथि त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतिथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे, वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, ये दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास बता रहा है कि ये वर्तमान के ब्राह्मण हैं जो ऐसे जुल्म कराया करते थे। जो यही ज्ञान जो दास आपको बता रहा है और इन सदग्रंथों में दिखा रहा है, तो आप मान रहे हो। नहीं तो ये धर्मगुरु फिर आग लवा दी थी न, पर समर्थ की ओट थी। क्रोथा कांड यही कारण था। सत्कर मानना तुम आप जी कि इनकी दुकान बंद होने के कागार पर आ गई थी। इनको पता लग गया था थोड़े जूते लगेंगे, थोड़े दिन में जनता ने कहेगी हमारे पूर्वजों का नाश कर दिया तुमने। उनको भूत बनवाया, गलत साधना करवा के हंड धक्के खाते, अन्यों के श्राद्ध निकालो, अपना पेट भरने की खातिर ये और घाटा जुड़वा दिया। अरे धर्मगुरु ये नकली थे, ये अज्ञानी थे कलयुग के। इन्होंने हमारे सदग्रंथों को समझा नहीं, अपने सिलेबस से ये परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम विभाजित होते चले गए। कहीं हिंदू बन गए, कहीं मुसलमान बन गए, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। और उसके बाद अब देखो कलयुग के इस थोड़े से ही समय में 100-150 वर्ष के अंदर ही कितने पंथ बना दिए, हमें निर्लज बना दिया। और सरेआम डांस करती हैं ब्याह शादी में, बेटियां नाचे, उड़े बाप नाचे, उड़े बेटी नाचे, उड़े माँ नाचे। अरे आज सरेआम नचा दिए काल ने हमारे को, हम निर्लज हो गए। अब इस समाज को देखो, कल बताया था आपको कि इस शिक्षा का अवगुण घना है, लाभ एक है, और ये लाभ सब अवगुणों को सेट कर देगा। संत रामपाल जी कहते हैं कि नाचना गाना संतों व भक्तों का काम नहीं होता। इनके मुख्य नियमों में से एक नियम यह भी है कि कोई भी भक्त जिसने संत रामपाल जी से दीक्षा ग्रहण कर ली, उसके लिए नाचना गाना निषिद्ध होता है। अनुयायियों का कहना कि इस तरह का आडंबर हम नहीं करते और नहीं किसी को सलाह देते हैं। संत रामपाल जी का कहना है कि फिल्में, नाचना गाना ये भक्त को भक्ति से दूर ले जाते हैं। ये एक प्रकार की कुरीति है जिसको हमें सभी को मिलकर के समाज से दूर करना है। फिल्में, नाचना गाना पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं। ये सिर्फ पाखंडी और भक्तिहीन लोगों का काम है। दोस्तों, हमें अंध भक्त न बनकर अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत।
नाचने गाने वाले, फिल्में निकालने वाले बाबा सही हैं या फिर सदाचरण वाले बाबा सही हैं? फैसला आपके हाथ है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। अवश्य देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों पर।